इसी जंगल में बंटी कबूतर और रानी चिड़िया नाम के पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन रानी चिड़िया और बंटी में झगड़ा शुरू हो जाता है। अभी तक तो मैं चुप था, लेकिन तुमने फिर से एक लड़की को जन्म दे दिया। अब मैं तुम्हारी तीनों बेटियों का खर्च नहीं उठा सकता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से बच्चियों को लेकर। कहाँ जाऊंगी? ये तीनों बच्चियाँ तुम्हारी हैं। तुम्हारा दिल आज इतना पत्थर क्यों हो गया है? तुम इन बच्चियों की मासूम शक्ल को देखकर भी इन पर तरस नहीं आता? हाँ, नहीं आता। तू अभी के अभी इन्हें लेकर निकल जा। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की शक्ल। बंटी, आप बोझ समझकर जिन बेटियों को घर से बाहर निकाल रहे हो, एक दिन तुम्हें इन बेटियों पर नाज होगा। मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे पास वाले पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहना चाहती हूँ। जाकर रह, मुझसे कोई बात का मतलब नहीं रखना। रानी चिड़िया उस पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है और पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने लगती है। एक दिन, माँ, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा बेटा, तुम लोग यहीं बैठ जाओ, मैं अभी तुम लोगों को खाना देती हूँ। रानी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को खाना खाने के लिए देती है। माँ, आप रोज़ रोज़ सूखी रोटी ही देती हो खाने को। जब हम पापा के घर थे तब हमें खिचड़ी भी मिलती थी खाने को। माँ, पापा ने हम लोगों को घर से क्यों निकाल दिया? क्या बताऊँ बेटी, पापा ने हम लोगों को क्यों घर से निकाल दिया? तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लो, मैं कल तुम लोगों को किसी तरह खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। रात में सभी सो जाती हैं, लेकिन रानी चिड़िया की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसके पास उसकी सहेली का फ़ोन आता है। अरे रानी चिड़िया, आजकल तुम कहाँ हो? बहुत ढूंढते ढूंढते तुम्हारा नंबर मिला। क्या बताऊँ, आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पति ने मुझे 3 बेटी होने की सज़ा दी है। मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया है और मुझसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया है। रानी चिड़िया, तू कल मुझसे मिल। मैंने गरीब लोगों के लिए एक सिलाई सेंटर खोला है। तो कल से मेरे इस सिलाई सेंटर की देखभाल करना शुरू कर दे और इस काम के लिए मैं तुम्हें अच्छा खासा बाजरा और अनाज दूंगी। तू क्या कहती है? कल से तू आ रही है ना? हाँ, मैं कल आ रही हूँ बुलबुल। तूने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। अगले दिन से रानी चिड़िया सिलाई सेंटर को संभालने लगती है। कुछ ही दिनों में रानी चिड़िया अपनी बेटियों के एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है। माँ, ये देखिए, हम तीनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। हाँ बेटा, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ना और एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। कुछ सालों बाद रानी चिड़िया की तीनों बेटियां पुलिस अफसर बन जाती हैं और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती। गुजरात के जंगल में पतलू कौवा अपनी पत्नी रानी चिड़िया के साथ रहता था। रानी चिड़िया पतलू कौवे के साथ चाय बेचा करती थी। जब रानी चिड़िया बेटी की माँ बनी तब उसने एक दिन अपने पति से कहा, सुनो जी, अपना परिवार अब बड़ा हो गया है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होगी खर्च भी बढ़ेगा। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपना काम बढ़ा दें। रानी चिड़िया, तुम्हारी बात तो सही है। मुझे दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं कोई और काम करूं। पति जी, मुझे ना स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाने आते हैं। क्यों ना हम पनीर छोले भटूरे भी अपनी दुकान पर बेचें? हम शुद्ध दूध के बनाए हुए पनीर से पनीर छोले भटूरे बनाएंगे। ठीक है रानी चिड़िया, तेरा मन है तो हम शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रानी चिड़िया ने पनीर बनाया। फिर उस पनीर से स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाकर पति की दुकान पर बेचने गई। भाई साहब, चाय के साथ साथ मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ शुद्ध पनीर छोले भटूरे भी खाएं। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ का बना पनीर छोले भटूरे तो बहुत ही मज़ेदार है। पतलू, इस छोले भटूरे के कितने हुए? भाई साहब,
हम अपने ग्राहकों को मुफ्त में आज छोले भटूरे खिला रहे हैं। पक्षियों की खुशी में ही हमारी खुशी है। आप कल से पनीर छोले भटूरे के पैसे दे दीजिएगा। वैसे मैंने एक प्लेट छोले भटूरे 25 रुपये प्लेट रखी है। इस तरह रानी चिड़िया के बनाए हुए पनीर छोले भटूरे की अच्छी बिक्री होने लगती है और इन पर काफ़ी पैसे आने लगते। सुनो जी, अपना काम बहुत बढ़ गया है, मैं ये सब संभाल नहीं पा रही हूँ। क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन बुलबुल को भी यहाँ बुला लूँ, काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। तुम जैसा ठीक समझो, अकेले तुमसे कारोबार नहीं संभलेगा। बुलबुल रानी चिड़िया को घर आ जाती है, पर बुलबुल छोले भटूरे की बिक्री देखकर अपनी बहन से जलने लगती है। अरे बाप रे, इस रानी चिड़िया की कमाई का महीना 1 लाख से कम तो नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि एक दिन रानी चिड़िया जेल में होगी, फिर मैं पतलू जी से शादी कर लूँगी और सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, छोले भटूरे की दुकान भी। रानी चिड़िया और पतलू दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी गाय जोर जोर से चीखने लगती है। बुलबुल जाकर देख, ये हमारी गाय इतना क्यों चिल्ला रही है। बुलबुल जाकर गाय को देखती है तो उसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। जी, आपकी गाय को क्या हो गया? दीदी, इसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। बुलबुल की आवाज़ सुनकर दोनों पति पत्नी वहाँ आ जाते हैं। ये मेरी गाय को क्या हो गया? लगता है जहरीली चीज गलती से इसने खा ली है। अब मैं पनीर कैसे बनाऊंगी? गाय वहीं मर जाती है और अब पतलू की दुकान पर पनीर छोले भटूरे बिकना बंद हो जाते हैं और वहीं पक्षियों की भी छोले भटूरे की डिमांड बढ़ती जा रही थी। दीदी, एक काम करो, मैं जान पहचान वाला एक हलवाई है, उससे तुम्हें सस्ता पनीर दिलवा देती हूँ, तुम छोले भटूरे बनाकर बेच दिया करना। रानी चिड़िया ना चाहते हुए भी सस्ते पनीर से छोले भटूरे बनाने लगती है और अपने ग्राहक पक्षियों को खिलाने लगती है, लेकिन सस्ता केमिकल वाला पनीर छोले भटूरे खाकर पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं। पुलिस रानी चिड़िया को पकड़कर जेल में डाल देती है। तभी बुलबुल खुश होकर बोलती है, अब तो ज़िंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी और मैं पतलू जी से शादी करूंगी और सारी जायदाद अपने नाम करा लूंगी। मैंने जानबूझकर सस्ता केमिकल वाला पनीर तुझे दिलवाया था, ये सब मेरा प्लान था, मैंने ही तेरी गाय को जहर दिया था। तो बुलबुल कबूतरी की सारी बातें वहाँ खड़ी चिंकी सुन लेती है। बुलबुल कबूतरी से आपने मेरी मम्मा के साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस को सारी बात बताऊंगी और आपको जेल में डलवाऊंगी। उसके बाद चिंकी जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता देती है। फिर पुलिस बुलबुल को जेल में डाल देती है और रानी चिड़िया को जेल से बाहर निकाल लेती है। चिंकी, तुमने तो अपनी माँ को जैसे बचा लिया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है मेरी बच्ची। इसके बाद अगले दिन से रानी चिड़िया फिर पनीर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।